बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबात, आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होती क्या है, पहले इसकी मिसाल, फिर तजर्बा, फिर इसकी तारीफ, फिर इलास्टिक फ़ोर्स। मिसाल ये है कि रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को ज़ोर से खींचें, फ़ोर्स लगा कर खींचें, लंबाई में इजाफा हो जाएगा। फ़ोर्स को हटा लिया जाए तो वो पहले वाले हालत में वापस आ जाती है। इसी तरह स्प्रिंग बैलेंस की मिसाल देते हैं। स्प्रिंग बैलेंस पर कोई जिस्म रखा जाता है तो स्प्रिंग बैलेंस नीचे की तरफ उसके वज़न में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है, नीचे की तरफ बढ़ जाता है। स्प्रिंग की लंबाई में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। स्प्रिंग की लंबाई ऐसे बढ़ जाती है। अगर उस वज़न को हटा दिया जाए, इसको यहाँ से हटा दिया जाए तो ये स्प्रिंग पहले वाली हालत में वापस आ जाता है। तजर्बा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस के साथ कोई जिस्म लटका देते हैं तो उसका पॉइंटर जो होता है नीचे हो जाता है। पॉइंटर ये नीचे हो जाता है, पहले इधर फिर इधर आ जाता है। अब पॉइंटर जब नीचे होता जाता है वो ये ज़ाहिर करता है कि लंबाई में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। अब इलास्टिक फ़ोर्स, वो फोर्स जो किसी जिस्म की शक्ल में तब्दीली पैदा करे उसे इलास्टिक फ़ोर्स कहते हैं। वो फोर्स जो किसी जिस्म की शक्ल में तब्दीली पैदा करे। अब इलास्टिसिटी क्या होती है, वो खसूसियत होती है जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया जाए और वो जिस्म पहले वाली हालत में वापस आ जाए, इसको भी कोई इलास्टिसिटी कहते हैं। अब डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी जिस्म शक्ल में, जिसामत में तब्दीली पे इस तरह पैदा करती है कि वापस लौट आना, अगर हटा दिया जाए तो वापस आ जाए, तो इसी फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होती है असल में? स्ट्रेस यूनिट एरिया पर अमूदन अमल करने वाली फोर्स को क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। वो फोर्स जो किसी जिस्म के यूनिट एरिया पर अमल करके उसमें शक्ल में तब्दीली या बिगाड़ पैदा करे उसे स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस को ज़ाहिर किया जाता है, स्ट्रेस बराबर है फोर्स बटा एरिया। इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन फी मुरबा मीटर है। जैसे एक मुरबा मीटर एरिया, मिसाल एक मुरबा मीटर एरिया है, वहाँ पर फोर्स एफ 1 न्यूटन अमल कर रही है तो स्ट्रेस क्या होगी, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगी। अब हम स्ट्रेन की तरफ आ रहे हैं। स्ट्रेस की वजह से किसी जिस्म की शक्ल, लंबाई, वॉल्यूम में तब्दीली को स्ट्रेन कहते हैं। वॉल्यूम में तब्दीली और असल वॉल्यूम के दरमियान निस्बत को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। उसके बाद तीसरा है टेंसिल स्ट्रेन। लंबाई में तब्दीली और असल लंबाई के दरमियान निस्बत को टेंसिल स्ट्रेन कहते हैं। जैसे कोई एक तार है, आप उसे खींचते हैं, उसकी लंबाई में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। ये निस्बत क्या होती है, टेंसिल स्ट्रेन कहलाती है। क्योंकि ये दो एक जैसी मिकदारों के दरमियान निस्बत है, लिहाजा इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब हम इसके आ रहे हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। इसके मुख्तसर सवालात जो हैं वो, पहला सवाल, इलास्टिक फोर्स से क्या मुराद है। इलास्टिक फोर्स पेज नंबर 168 पे ये इलास्टिक फोर्स है। वो फोर्स जो किसी भी शक्ल में तब्दीली या बिगाड़ पैदा करे उसे इलास्टिक फोर्स कहते हैं। दूसरा, स्ट्रेस की तारीफ करें, पेज नंबर 168। वो फोर्स जो किसी जिस्म के यूनिट एरिया पर अमल करके उसमें शक्ल में बिगाड़ पैदा करे उसे स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस बराबर है फोर्स बटा एरिया।